नबूवत अंजाम मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 13 बाब 1 ता 23 आयात तक। और जब वो हैकल से बाहर जा रहा था तो उसके शिगिर्दों में से एक ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, देख ये कैसे पत्थर और कैसी इमारतें हैं। और यस्सु ने जवाब में उससे कहा कि तू ये बड़ी इमारतें देखता है, यहां किसी पत्थर पर पत्थर हरगिज छोड़ा ना जाएगा जो गिराया ना जाए। और जब वो कोहे जैतून पर हैकल के मुकाबल बैठा था तो पतरस और यकूब और यूहन्ना और इंद्रियास ने अलैदगी में उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब कुछ पूरा होने लगेगा तो उस वक्त क्या निशान होगा। तब यस्सु ने उनसे कहना शुरू किया, खबरदार रहो कि कोई तुम्हें फरेब ना दे, क्योंकि बथेरे मेरा नाम लेकर आएंगे और कहेंगे कि मैं ही हूं, और वो बथेरों को गुमराह करेंगे। और जब तुम लड़ाइयां और लड़ाइयों की अफवाह सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका वाक़े होना जरूरी तो है लेकिन उस वक्त अंजाम नहीं। क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह जल्जले आएंगे और काल पड़ेंगे। ये बातें तकालीफ का शुरू ही हैं, मगर तुम खबरदार रहो, वो तुम्हें अदालतों के हवाले करेंगे और इबादत खानों में तुम कोड़े खाओगे और हाकिमों और बादशाहों के आगे मेरे सबब से हाजिर किए जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन जरूर है कि पहले सब कौमों में अंजील की मनादी की जाए, मगर जब लोग तुम्हें ले जाकर हवाले करें तो पहले ही से फिक्र ना करो कि हम क्या कहें, बल्कि जो कुछ उस घड़ी तुम्हें बख्शा जाए वही कहना, क्योंकि कहने वाले तुम नहीं हो बल्कि रूहुल कुदुस है। और भाई को भाई और बेटे को बाप कत्ल के लिए पकड़वाएगा और औलाद वालिदैन के खिलाफ खड़ी होगी और उन्हें कत्ल करवा देगी। और मेरे नाम के सबब से सब तुमसे कीना रखेंगे, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वही निजात पाएगा। जिस वक्त तुम मकरू अतलाफ को उस जगह में खड़ा हुआ देखो जहां उसे रवा नहीं, जो पढ़े वो समझ ले, तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो कोठे पर हो वो घर में ना उतरे ना अंदर जाए, ताकि अपने घर से कुछ ले ले। और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। लेकिन उन पर अफसोस जो उन दिनों में हामला हों और जो दूध पिलाती हों। दुआ करो कि ये बातें जाड़े में वाक़े ना हों, क्योंकि वो दिन ऐसी मुसीबत के होंगे कि इब्तिदाए खलकत से जिसे खुदा ने खलक किया अब तक ना हुई ना कभी होगी। और अगर खुदावंद उन दिनों को ना घटाता तो कोई बशर ना बचता, मगर उन बरगजीदों की खातर जिनको उसने चुना है उसने उन दिनों को घटाया। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे, देखो अल मसीह यहां है, देखो वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी बर्पा होंगे और निशान और अजायबात पेश करेंगे कि अगर मुमकिन होता तो बरगजीदों को भी गुमराह कर देते। बस तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। आमदे इब्ने इंसान मुकद्दस मरकज की अंजील उसका 13 बाब 24 ता 33 आयात तक। लेकिन उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान के सितारे गिरेंगे
اور جو قوتیں آسمان میں ہیں وہ ہلائی جائیں گی، اور تب لوگ ابن انسان کو بادلوں پر بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آتا دیکھیں گے، اور اس وقت وہ اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے برگزیدوں کو زمین کے افق سے لے کر آسمان کے افق تک 4 ارکان سے فراہم کرے گا۔ اب انجیر کے درخت سے یہ تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی اور پتے نکلتے ہیں تو تم جانتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، اسی طرح تم بھی جب یہ ہوتے دیکھو تو جان لو کہ وہ نزدیک بلکہ دروازے پر ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہ پشت ہرگز نہ گزرے گی جب تک یہ سب کچھ ہو نہ لے۔ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میری باتیں نہ ٹلیں گی۔ مگر اس دن یا گھڑی کی بابت سوائے اکیلے باپ کے کوئی کچھ نہیں جانتا، نہ تو آسمان کے فرشتے اور نہ بیٹا ہی۔ پس تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا۔ دربان کی تمثیل۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 13 باب 34 تا 37 آیات تک۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک میں چلا گیا ہو اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا ہو، اور دربان کو حکم دیا ہو کہ جاگتا رہے۔ پس تم جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا مالک کب آئے گا، شام کو یا آدھی رات کو یا مرغ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے۔ اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ God bless you. Bible is life.